हेलो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन कैंडिडेट्स के लिए जो लेखपाल भर्ती का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे हैं और उस पर मैंने भी पहले वीडियो बनाया था कि जनवरी तक ये भर्ती आपकी आ जानी है। लेकिन आयोग का जो ढीला रवैया है उसकी वजह से जनवरी की 28-29 तारीख तक ये वाली वैकेंसी नहीं आ पाई और अब पेट की वैलिडिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। जो पेट 2023 का था जिसका रिज़ल्ट जनवरी में आया, तो जैसे वो 29 जनवरी 2024 को रिज़ल्ट आया था तब लिखा था कि 1 वर्ष के लिए आपका ये मान्य होगा। तो 29 जनवरी 2024 से हम मान लेते हैं कि अगर 29 जनवरी मान के चलें ये 2025 का, तब भी 1 साल का समय जो है आज निकल चुका है। और अब ये 2023 के पेट के पास वैलिडिटी है नहीं। अगर बढ़ाई जाएगी तो ही इससे कोई वैकेंसी जो है निकाली जा सकती है। लेकिन एक समस्या और है, अगर वे वैलिडिटी बढ़ाकर जब लेखपाल की वैकेंसी निकाली जाने का प्रयास किया जाएगा तो इसमें जिन बच्चों के पास पहले 2023 का पेट नहीं था, अब उनके पास एक मौका है कि वो कोर्ट जाएंगे और इस बात को चैलेंज करेंगे कि नोटिफिकेशन जब पेट का आता है तब ये बताया नहीं जाता है कि पेट का जो है वो समय सीमा बढ़ा दी जाएगी। अगर पैसा पहले बता दिया जाता तो हम लोग भी 2023 का पेट देते, लेकिन हमने तैयारी करी थी कि 2023 का पेट नहीं देंगे, हमारी अभी उम्र नहीं है या अभी हम दूसरी परीक्षाओं में व्यस्त हैं, हम 2024 का पेट देंगे। तो 2024 का पेट जो है सरकार ने कराया नहीं, आयोग ने कराया नहीं। और अब पिछले वाले पेट की वैलिडिटी बढ़ा के लेखपाल जैसी अच्छी भर्ती निकालना चाह रहे हैं। तो हम जो लोग बाद में तैयार हुए हैं पेट देने के लिए, हमारी क्या गलती है और इस लेखपाल भर्ती को बिना पेट के निकाला जाए, इस संबंध में अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाने को तैयार हैं। ठीक है, आप लोग मेरी बात हो सकता है समझ पाए हो कि कुछ अभ्यर्थी जो है इस बात को लेकर हाई कोर्ट जाना चाह रहे हैं कि पेट का काम खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अगला पेट अभी हो नहीं रहा है और पिछले पेट की वैलिडिटी बढ़ा के लेखपाल भर्ती करने पर आपत्ति है लोगों को, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि 2023 का पेट नहीं दे पाए हैं तो हम अगला ज़रूर देंगे, और अगला जो है आयोग ने कराया नहीं है। तो अब जो है उनके पास यही चांस है कि वो हाईकोर्ट जाएं और इस भर्ती पे रोक लगवा दें, या फिर इस भर्ती को 2023 के पेट से कराने से रोक लगा दें। अब इससे पहले एक सवाल आप लोगों के मन में और है। सवाल ये है कि क्या पेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा रूल है कोई? ठीक है, तो भाई ऐसा नोटिफिकेशन में भले ही कहीं नहीं मिला, लेकिन 2021 का जो पेट हुआ था, ठीक है, 2021 वाले पेट की वैलिडिटी आयोग ने बढ़ाई थी और ये वैलिडिटी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ठीक है, या अगले पेट के रिजल्ट तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी अगला पेट होने में और उसका रिजल्ट आने में समय है। तो अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे तो अब 2023 पेट से कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, यानी कि 29 जनवरी 2025 के बाद पेट के पास किसी भी पेट की वैलिडिटी नहीं है, इसलिए UPSSC पेट की कोई भी पेट के माध्यम से कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन अब जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट वगैरह जो भी फॉर्म भरे जा रहे थे, इससे उनकी भी करेक्शन की ड्यूटी 29 जनवरी कर दी गई थी और वहीं पर समय सीमा समाप्त हो रही थी। इसलिए बार बार भर्ती में पद जो है बढ़ते गए, लेकिन फॉर्म भरने की डेट वगैरह बढ़ाई नहीं गई। तो अब कोई पेट है नहीं, कोई वैकेंसी आ नहीं सकती। तो एकमात्र उपाय है 2023 पेट की वैलिडिटी बढ़ाना, नहीं तो जब तक 2025 ये 2025 वाला पेट जब तक नहीं होगा तब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो फिर आयोग के होने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, इसलिए अब दोनों ही काम आयोग को करने पड़ेंगे। एक तो 23 की वैलिडिटी बढ़ाना और दूसरा अब पेट 2025 के लिए नया जो है नोटिफिकेशन जारी करना। तो ये दोनों ही काम आयोग जल्द से जल्द यानी फरवरी में करेगा। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ गई है लेखपाल भर्ती को लेकर, जिसमें बच्चे हाईकोर्ट जाने को तैयार हैं कि ये भर्ती जो है पेट से नहीं आनी चाहिए, 2023 के पेट से बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब तो आयोग के पास 2 उपाय हैं, या तो बिना पेट के करवाए या फिर पहले अब 2025 का पेट का एग्ज़ाम कराए, उसका रिजल्ट आए और उसके बाद भर्ती निकाले। ठीक है, यही 2 विकल्प बचेंगे बच्चों के विरोध करने के बाद। ठीक है, वैसे आयोग के लिए क्या सरल है? आयोग के लिए सरल है
पेट 2023 का जो है एक्सटेंशन करके और भर्ती निकालना, लेकिन इसका प्रबल विरोध होने की संभावना है। ठीक है, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे चाह रहे होंगे कि बिना पीटी के जो है लेखपाल भर्ती निकाली जाए, और कुछ लोग 2023 का पीटी देकर बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि 2023 के पीटी से निकाली जाए ताकि कंपटीशन जो है कम हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप दोनों में से कौन से वाले हो। और दूसरा, आप UPSSC आयोग की तारीफ जरूर कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। उम्मीद है वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना UPSSC के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आपको डेली अपडेट भर्तियों के बारे में वहाँ से मिलती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।